तो पिछले 4 पार्ट में अक्षय कुमार ने सारी हीरोइन सौंप नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए इन्होंने इस फ्रेंचाइज का एक और इंस्टॉलमेंट निकाल दी, हाउसफुल 5। क्या मतलब जब तक पैसे बन रहे हैं तब तक पार्ट्स निकालते जाओ। तो मूवी शुरू होती है इस आलीशान लग्जरी क्रूज शिप से, जहाँ रंजीत द ठरकी बुड्ढा अपना 100th बर्थडे मनाने जा रहा है विद इस दूसरी बीवी का बेटा देव एंड इसके कंपनी के एम्प्लॉय श्रेयस अय्यर, नई तलपड़े, ब्यूटी चित्रांगदा, क्यूटी सौंदर्य शर्मा द लॉयर, तंगवली, जॉनी लीवर एंड ऑफ कोर्स आखिरी पास्ता। बट सेंचुरी बनने से पहले ही रंजीत की विकेट गिर जाती है 2 नो बॉल के बाद। मर गया बट मरने से पहले रंजीत है ने होलोग्राफिक वसीयत बना रखी थी, जिसमें सैंडविच शर्मा गई। अबे मादर। तो इसकी सारी प्रॉपर्टी का वारिस है इसकी पहली बीवी का लौंडा जॉली। बट अगर जॉली नहीं आता है तो प्रॉपर्टी ये सब आपस में बांट सकते हैं। तो देव कराता है अपने भाई जॉली के वेलकम के लिए एक पार्टी। और मैंने ये पिछले नटशेल में भी कहा था और आज भी कहूंगा कि ये मूवीज के अमीर लोगों को पार्टी करने का बहाना चाहिए। Exactly. पर जॉली को पहचानेंगे कैसे? Burn mark on his butt. कहाँ? यहाँ। एंड तभी एंट्री होती है बाबा राम रहीम विद सोनम बाजवा, जो बोलता है कि यही जॉली है विद प्रूफ। बट तभी इस मूवी में काम करके अपने पिताजी का नाम बर्बाद करने आ जाता है अभिषेक बच्चन विद जैकलीन एंड बोलता है कि यही असली जॉली है। रुको जरा सब्र करो, तीसरा जॉली भी आ गया है, हाउसफुल फ्रेंचाइज की जान अक्षय कुमार। दरिंदगी चेहरे से टपक, नीयत में खोट साफ नजर आता है। विद नरगिस फाकरी, जिसके बारे में कोई केयर नहीं करता। Exactly. जिसको देख के रंजीत के तोते को अपने बाप के बदले की याद आ जाती है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है पहले पार्ट में अक्षय कुमार ने इसके बाप को मारा था। हाँ, वही प्राड़ा जिसको वैक्यूम क्लीनर के अंदर खींच लिया गया था। तेरी पिक्चर नहीं चल रही तो तू यहाँ पैसे लूटने आ गया? तू साले ऐश्वर्या भी ले गया और अब पैसे भी ले जाएगा। गाइस मेरी भी बात करो ना। शट अप। असली जॉली जानने के लिए हमें लेना होगा डीएनए टेस्ट, बट तब तक यहाँ पार्टी एंजॉय करो। एंड मूवी में ग्लैमर की कमी तो है नहीं, तो गाना हो जाए जिससे इन्हें सस्ता नशा हो जाता है। एंड बाकी के सारे लोग मास्क पहन के चले गए। सुबह अक्षय एंड जैकी है साथ में बेड में। अक्षय भाई कितनी लड़कियां सोम करोगे? बे लौड़े अपना काम कर। तो चलो अभिषेक के रूम में, जहाँ अभिषेक सोनम के साथ है। कौन सा एक्सचेंज ऑफर चल रहा है मुझे भी बता दो, मुझे भी करनी है, बस मेरे पास सोम करने के लिए कोई नहीं है। बट अगर अभिषेक सोनम के साथ है एंड अक्षय जैकी के साथ, तो रितेश के साथ कौन होगा? दिमाग लगाओ। ऑफ कोर्स आखिरी पास्ता। ये LGBTQ तो चलता रहेगा, बट नरगिस कहाँ है? तो ये पूरे शिप में उसको ढूंढ रहे हैं एंड किचन में मिलती है इनको लाश तोते की, जिसको रात में इन्होंने WWE खेलते हुए मार दिया। ये गन फट गया। बट नरगिस कहाँ है? तो ये उसे उतार के पूछते हैं कि भाई क्या हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है देव बाबू अपने चेले चपाटों के साथ एंड वो डॉक्टर को कॉल कर ही रहा होता है कि फोन बज रहा है रितेश की पैंट के पीछे, और जब वो फोन निकालता है तो उसमें से एक उंगली भी निकलती है एंड सडनली ऊपर से डॉक्टर की लाश गिरती है इन स्लो मोशन। ये डॉक्टर है कि राघव। एंड इन तीनों को याद आया था कि कल रात कैसे इन तीनों ने इन्हें तड़पा तड़पा के मारा था, जिससे ये डीएनए टेस्ट ना कर पाए। तो पुलिस आने तक देव इन्हें जेल में डाल देता है, जहाँ पता चलता है कि ये तीनों ही नकली जॉली है। एंड नरगिस रितेश की गर्लफ्रेंड है एंड सोनम अभिषेक की, बट अक्षय सिंगल है। अक्षय भाई आई फील यू। अब इसकी GF बन जाऊंगी। अबे सारी लड़कियां बुड्ढों को ही क्यों मिल रही हैं? तो इनका केस सॉल्व करने आ रहे हैं लंदन की निठल्ली सस्पेंडेड पुलिस बाबा एंड बीड़ू, जिसमें से बीड़ू चित्रांगदा का एक्स हस्बैंड है। गोली मार दे मुझे, मार दे, अरे खत्म कर, इन बुड्ढों ने जीना आराम कर रखा है मेरा। तो अक्षय एंड पार्टी जॉनी भाई से चाबी चुरा के जेल से भाग जाते हैं और पुलिस के आने से पहले इन्हें रंजीत की लाश को समुद्र में डालना होगा, जिससे डीएनए टेस्ट ना हो पाए। Exactly. और ये तीनों चूतिया रंजीत की लाश को पूरे क्रूज शिप में लेके घूम रहे हैं। चूतिया। एंड इन्हें कोई भी नोटिस नहीं कर रहा है, और इसके 3 ही कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1, राइटर डायरेक्टर चूतिया हैं। कारण नंबर 2, सारे क्रूज वाले ही BKL अंधे हैं। कारण नंबर 3, ये हमें चूतिया समझते हैं। एंड कारण नंबर 4, सबकी MKC। एंड दूसरी तरफ इनकी बंदियां जो लैब में डीएनए सैंपल खराब करने गई हैं। बट तभी वहाँ पे आता है बेदी, जो रंजीत की लाश के साथ छेड़खानी कर रहा है। तो ये लोग इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड सीधे जाते हैं इन तीनों नकली जॉलियों के पास और इनको बता देते हैं सच कि बेदी ही है रंजीत का किलर। बट इनसे बात करते करते इनसे लाश एक्सचेंज हो जाती है, मतलब लाश ही एक्सचेंज होगी। इसका मतलब समझे दया, ये ऑप्शन सी समझते हैं। एंड तभी वहाँ पे आ जाते हैं सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर बाबा एंड बीडू। बाकी क्रूज वालों को इनका नहीं पता कि ये सस्पेंडेड है। एंड ये तीनों चूतिए बेदी को किलर बता रहे हैं और खुद उसकी लाश गले में लेके घूम रहे हैं। चूतिया। तो बाबा बीड़ू इन तीनों से बारी बारी पूछताछ करते हैं, क्यों बे साले इतनी मूवी क्यों बनाता है? अबे साले तू भी तो साल में इतनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाता है? क्यों बे लौड़े किस देश का मुख है तू?
सॉरी गाइस, सेंस ऑफ ह्यूमर के लग चुके हैं। बिड़ू, तुझसे पूछताछ नहीं करेंगे, तो हमारी बिरादरी का है, धूम मचा ले पुलिसमैन। दूसरी तरफ तीनों लड़कियां जाती है रंजीत की बॉडी को लेने, बट तभी वहाँ पे आ जाते हैं बाबा एंड बीड़ू, तो ये कबर्ड में ही छिप जाती है नूब, और बीड़ू के पीछे आ जाती है चित्रांगदा इससे फ्लर्ट करने, और इसके बाद सौंदर्य भी। अरे यार, इन बुड्ढों ने जीना हराम कर रखा है मेरा। तो बाबा बीड़ू इस बार इन तीनों से मार पिटाई करके पूछताछ करते हैं, एंड ये आते हैं कंक्लूजन पे कि देवी है किलर। अबे मादर है, लगता है ये दोनों टिका के आए हैं, कानून गलत हाथों में है गाइस। तो ये देव को बंद करके निकल जाते हैं, बट अक्षय की गांड में है चुल, तो वो वापस जाके खुद इन्वेस्टिगेशन करता है, बट पीछे कोई है। अरे ये तो उसी बंदर के बेटे हैं जिसको इसने पार्ट 1 में कूटा था। रेप्टे इसको बिछा देते हैं, पर गिरने के बाद इसको दिखता है डायमंड, जो कि सभी वीआईपी गेस्ट के ब्रेसलेट में है। तो जिसके ब्रेसलेट से है डायमंड गायब, वही है असली किलर। तो ये पूरी लाल परी गाने में सबके ब्रेसलेट चेक कर रहा है, एंड एक ही फाइंड्स आउट कि थंगबली ही है किलर। तो ये जाके बाबा एंड बीड़ू को बता देता है, तो धर लिया साड़े को। बट तभी कोई चूतिया लाइट बंद कर देता है, बट जैसे ही लाइट्स वापस आती है, तंगबली तब तक टहल लिया, RIP ब्रो। एंड तभी एंट्री होती है सीनियर ऑफिसर नाना पाटेकर, जिसकी लुंगी उड़ गई, एंड वो बताता है कि तंगबली कोई किलर नहीं था, वो बस उस मर्डर का विटनेस था, एंड इसीलिए किलर ने उसको मार दिया। पूछा किसी ने? एंड नाना पाजी बहुत खतरनाक आदमी है। ओके तो बाबा बीड़ू खुद को ही हथकड़ी पहना के जेल में बंद हो जाते हैं, चूतिए हो तुम दोनों। एंड देव को बाहर निकाल दिया क्योंकि वो इनोसेंट है अभी तक। तू साले पिछली 5 मूवीज से बस पास्ता खिला रहा है, वो भी बासा, एंड तू बोने जो बस घटिया जोक मारता रहता है। एंड तुम तीनों हाउसफुल 3 की बर्बादी के बाद फिर आगे जाओगे तो तुम सब जेल में, एंड जब तक मैं किलर अनाउंस नहीं कर देता ये क्रूज आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता। तो बॉलीवुड मूवी है तो तब तक नाच लेते हैं, एंड नाना इनको नचा नचा के इनके लोमड़े लगा देता है। डोसा इडली शाम तो अक्षय इनको बोलता है, किलर भाई इस नाना के पास जाके इसका गेम बजा दो, नहीं तो ये हम सबको जेल में डाल देगा। ओके तो किलर जाता है मास्क पहन के, एंड चाकू से मार मार के नाना को चेरी का चीज बना देता है। बट ट्विस्ट, नाना है इसके पीछे, एंड इसने पुतले को मारा। चूतिया। मैं किलर नहीं हूँ, अक्षय किलर है, उसने मुझे भड़काया है। लग गए। बट तभी असली किलर आता है इनके पीछे और देव को टपका देता है, RIP देव भाई। बट ट्विस्ट, देव जिंदा है, एंड इसने नाटक किया था, बहुत थोड़ी क्या। एंड अक्षय कर रहा है इस स्पाइडरमैन किलर का पीछा, और इसके पास है गन, और ये ले ले मेरा। बुड्ढे हो गए हो, टाइमिंग तो खराब होनी ही थी। एंड ट्विस्ट, किलर है अभिषेक बच्चन, पहले खाकी में आपकी बीवी, और अब आप ट्विस्ट ऑफ द सेंचुरी। तो रितेश आता है और पिस्टल उठाता है, एंड किलर के हाथ में दे देता है, लेकिन कनपट्टी पर नहीं, उसके घुटने पर मारो, उस साले का भेजा उधर है। एंड अभिषेक पूरी स्टोरी बताता है कि ये देव के साथ 50-50 पार्टनरशिप करके DNA टेस्ट के लिए डॉक्टर को टपकाता है, एंड फिर थंगबली को, क्योंकि इसने इसको खून करते हुए देख लिया था, एंड अब तुमको टपकाऊंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बट तभी वहाँ पे आ जाता है नाना विद देव, बहुत थोड़ी क्या। बट जॉनी भाई इनको गन पकड़ा देते हैं। तो विलन के हाथ में है बंदूक, तो क्या करें। लेकिन तभी देव कर देता है फैन स्टार्ट, और अब ये सब राडा की मौत मरने वाले हैं। बट तभी नाना जाके देव की कुटाई करते हैं, एंड ये लड़ते लड़ते खुद भी उड़ के बाहर आ गए। चूतिया। साड़ों ने पतंग बना रखी है, लेकिन तभी कोई अनलोन नोंडा आता है एंड फैन बंद कर देता है, एंड ये है वन एंड ओनली लॉर्ड बॉबी, एंड यही असली जॉली है। देखो गरीबो, मैं अपने बाप से भी अमीर हूँ, अंबानी मेरे लोड़े। पाउंड्स आपस में बांट लो। एंड मूवी खत्म। देखो गाइस, मुझे मूवी न्यूट्रल लगी, इतनी भी खराब नहीं है। वेल गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, और कमेंट्स में बताओ तुमने ये मूवी देखी है कि नहीं, और कौन सा कैरेक्टर तुम्हें सबसे अच्छा लगा। और जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। तब तक के लिए गुड बाय।